कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया वर्ड आप लोगों ने सुना है, राइट? कौन से चैप्टर में सुना था? चैप्टर 5 में। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच ऑपोजिट द चेंज इन स्टेट, राइट? तो यहाँ पे क्या बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब तक हमने बहुत ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी बनती है, राइट? एंगुलर वेलोसिटी इज द एनालोगस टू लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही टॉर्क जो है वो क्या है? टॉर्क दैट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। उसी तरह से अगर मास के बारे में सोचा जाए तो व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन? क्या बनेगा रोटेशनल मोशन में मास का एनालॉग, राइट? ये भी सोचने वाली बात है। लीनियर वेलोसिटी के लिए मिलती है हमें एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की तरह हमें मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की तरह हमें मिलता है टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की तरह यहाँ पे मिलता है एंगुलर मोमेंटम। तो मास के लिए यहाँ पे क्या मिले रोटेशनल मोशन में? सो फॉर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, each particle of the body moves in a circle with linear velocity given by v is equal to r ओमेगा। हमको मालूम है जब भी रिजिड बॉडी रोटेट करती है अबाउट फिक्स एक्सिस तो हर एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में घूमता है, राइट? और अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी निकाले तो लीनियर वेलोसिटी क्या बनेगी? v इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट? सो फॉर अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ri from the axis the linear velocity is given by equation vi is equal to ri ओमेगा। मान लो कि कोई पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? ith पार्टिकल, कितने डिस्टेंस पे है एक्सिस से? ri। तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या बनेगी? भाई vi इज इक्वल टू ri ओमेगा, राइट? काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाले तो क्या बनेगी? ki इज इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। हाफ एज इट इज, एम आई एज इट इज, बट वी आई तो क्या है? आर आई ओमेगा। तो ये क्या बनेगा? हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या बनेगा? आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। वेयर एम आई इज द मास ऑफ द पार्टिकल। एम आई क्या है? वो मास होगा। The total kinetic energy K of the body is then given by the sum of the kinetic energies of individual particles. टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हर एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उनका समेशन कर दें तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन के आई। बट के आई तो हमें मिला, क्या मिला? हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। तो इसी को समेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा? हाफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट? यहाँ पे एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी। क्या बनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी। व्हाट इज ओमेगा? दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। चलिए, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? अगर ओमेगा सेम है तो ओमेगा को बाहर निकाले तो क्या बनेगा? 1/2 ओमेगा स्क्वायर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, राइट? अभी जो हमें टर्म मिला एम आई आर आई स्क्वायर, राइट? जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बन रहा था? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन रहा है? हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे अगर मास का एनालोगस निकालने जाए तो क्या बनेगा?
mi/ri². So here we define a new parameter characterizing the rigid body called the moment of inertia, जिसे क्या बोला जाएगा, moment of inertia. And moment of inertia is given by the equation sigma I is equal to 1 to n mi/ri². Therefore kinetic energy can be written as k is equal to half I omega². Equation number 1. Here I, that is moment of inertia, and it is independent of the magnitude of angular velocity. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बना, mi/ri², राइट. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजिड बॉडी एंड द एक्सिस अबाउट विच इट रोटेट्स. ये रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टरिस्टिक किसकी, रिजिड बॉडी की, कि रिजिड बॉडी कौन सी यूज़ की गई है. अगर रिंग होगी तो उसके लिए अलग होगा, स्फीयर होगा तो उसके लिए अलग होगा, सिलेंडर होगा तो उसके लिए अलग होगा. सो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजिड बॉडी एंड द एक्सिस अबाउट विच इट रोटेट्स. एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं, कौन सी लाइन जो है हम फिक्स कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, राइट. धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, कैसे निकाली जाती है, ठीक है. फॉर अ बॉडी इन लीनियर मोशन, जो बॉडी लीनियर मोशन में होती है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv². रोटेशनल मोशन के लिए क्या मिला, हाफ I ω². इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ध्यान से देखिए, अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या बनेगी, हाफ mv². यहाँ पे है हाफ तो यहाँ पे भी है हाफ, यहाँ पे है v², मतलब यहाँ पे है ω². मतलब लीनियर वेलोसिटी दैट इज एनालोगस टू एंगुलर वेलोसिटी, राइट. दोनों साइड है काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस टू मास. सो इन रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज अ सिमिलर रोल, moment of inertia plays a similar role as mass does in linear motion. मतलब जो रोल मास का होता है लीनियर मोशन में, वही रोल प्ले करता है कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में. तो मास क्या काम क्या था, जिस बॉडी का मास ज़्यादा था वो अपोज ज़्यादा करता था जब स्टेट चेंज करवाना होता था, राइट. जिसका मास कम होता था तो वो ओपोज भी कम करता था. सेम चीज यहाँ पे होने वाली है. चलिए हम कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल. कंसिडर अ थीन रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m रोटेटिंग इन इट्स ओन प्लेन अराउंड इट्स सेंटर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ध्यान से देखिए, एक रिंग कंसिडर की गई है. क्या कंसिडर किया गया है, एक रिंग, थीन रिंग ऑफ रेडियस r. अगर उसके अंदर हम स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट कंसिडर करें, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में, राइट, तो क्या होगा, ईच मास एलिमेंट ऑफ द रिंग इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस. हर एक मास एलिमेंट, जो छोटा छोटा मास एलिमेंट बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे है, r पे. एंड मूव्स विद स्पीड r ओमेगा. उसकी स्पीड कैसी रहेगी, r ओमेगा. सो द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv². तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ mv तो क्या बना, r ओमेगा. सो v की जगह हम लिख सकते हैं r ओमेगा. तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनेगा हाफ mr² ओमेगा², राइट. चलिए कंपेयर करिए इसे इक्वेशन से, k इज इक्वल टू हाफ I ω² से. तो यहाँ पे I क्या बनेगा, I इज इक्वल टू mr². सो हियर इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² फॉर द रिंग. यहाँ पे जो हमने एक्सिस कंसिडर की है उसके हिसाब से क्या बनेगा, mr², वेयर m दैट इज टोटल मास ऑफ द रिंग. क्या बनेगा, टोटल मास ऑफ द रिंग. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी कंसिडर रोड ऑफ लेंथ l. मान लो कि एक हमने रोड कंसिडर की है, उसके दोनों साइड पे हमने क्या लगा दिया, दोनों साइड मास लगाया हुआ है जिसका जो है m/2 m/2. दोनों ही कितने डिस्टेंस पे है, l/2 l/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली जाए इस केस में तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू m/2 L/2 स्क्वायर, प्लस सेकंड के लिए देखा जाए तो क्या बनेगा m/2 L/2 स्क्वायर, तो टोटल क्या बन जाएगा ml²/4. सो इन दिस केस मास ऑफ दिस रोड विल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड विल बी ml²/4. एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज अबाउट स्पेसिफिक एक्सिस. ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी गई हैं वो हमें काम आएंगी एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने में. पहले देख लीजिए क्या दिया गया है, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर. क्या दिया गया है, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर. एक्सिस क्या बनेगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सेंटर. तो एक्सिस जो कंसिडर की है कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. तो यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी mr². ऑलरेडी हमने अभी एक एग्जांपल में देखा क्या बनेगी mr². चलिए अब यहाँ पे एक्सिस चेंज कर दें, क्या करते हैं, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, वही की वही, पर अब एक्सिस कहाँ से निकलती हुई दिखा रहे हैं, डायामीटर से. कहाँ से, डायामीटर से. तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगी mr²/2. तो अगर एक्सिस चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगी. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थिन रोड ऑफ लेंथ L, व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू रोड and passing through the midpoint, then the moment of inertia will be ml²/12. Circular disc of radius r if we consider, and if axis is perpendicular to disc and passing through the center, then moment of inertia will be mr²/2. और वही डिस्क के लिए अगर एक्सिस डायमीटर से पास होती हुई दिखाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी mr²/4. होलो सिलेंडर कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, होलो सिलेंडर. देन हियर आई एम कंसिडरिंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जो एक्सिस है उसे कंसिडर करें तो क्या बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr². अगर होलो सिलेंडर की जगह सॉलिड सिलेंडर लिया जाए भरा हुआ तो क्या बनेगा, एक्सिस वही की वही ले रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगी mr²/2. सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r लें और अगर डायमीटर से एक्सिस पास करवाएं तो बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²/5. तो ये कुछ शेप हैं जिनके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लेनी चाहिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मास, मास रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन. मास का काम क्या होता है, रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन. वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या बनेगा, रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में अगर कोई चेंज आएगा तो उसका अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अनलाइक अ मास ऑफ द बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी. जैसे मास फिक्स होता है, राइट, मास वेरी नहीं करता, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करती है. कैसे, moment of inertia depends on the orientation and position of the axis of rotation with respect to the body as a whole. आप लोगों ने देखा कि एक्सिस बदल जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाती थी, राइट. हमने रिंग का ही एग्जांपल लिया. रिंग के लिए अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी, राइट, एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन रही थी, mr². और वहीं उसी की जगह डायमीटर से पास करवाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गई थी, राइट. हर एक केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन रही है, mk². तो यहाँ पे भाई k क्या बनेगा, वेयर k हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ. तो आप बोलोगे सर कैसे, सबके लिए अलग अलग बन रही है, किसी के लिए mr² बन रही है, mr²/2 बन रही है, mr²/4 बन रही. तो आइए देख लेते हैं ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं. I इज इक्वल टू mk². सपोज वी कंसिडर अ थिन रोड ऑफ लेंथ L, and if axis is perpendicular to the road and passing through the midpoint of the road, then the moment of inertia that is ml²/12, जो अभी हमने टेबल में देखा. इसे कंपेयर करो किससे, I इज इक्वल टू mk² से. तो k² क्या बनेगा, l²/12. k क्या बन जाएगा, l/√12. तो अब k का डायमेंशन चेक करो, क्या बन रहा है, लेंथ बन रहा है. लेंथ का डायमेंशन होता है वही बन रहा है, राइट. उसी तरह से अगर क्या कंसिडर किया जाए,
क्या कंसिडर किया जाए, डिस्क। डिस्क के लिए अगर कंसिडर करें, इफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क and passing through the center, then moment of inertia is given by इक्वेशन I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे k क्या बनेगा, r बाई रूट 2। अगर डायमीटर से निकाले तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4, तो k बनेगा r बाई 2। क्या ठीक। तो अलग अलग शेप के लिए अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट रहा, एक्सिस की पोजीशन चेंज की गई, तो k की वैल्यू बदल जाएगी। पर जनरल फॉर्मूला हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। The length k is a geometric property of the body. That is the geometric property of the body and axis of rotation. It is called the radius of gyration. इसे क्या बोला जाता है, radius of gyration. The radius of gyration of a body about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the एक्सिस। ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। दस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजिशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। इन चीज़ों पे डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से क्या बनेगा ऐसा यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट सिंपल है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बना, एम का होगा के जी, के डायमेंशन कैसा है, इट हैज़ सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लेंथ, तो ये बनेगा के जी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट बनेगा के जी मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है स्टीम इंजन वगैरह में। जब भी रोटेशनल मोशन का ऑपोज करना हो, मतलब स्टेट चेंज करवाना हो, जैसे ही रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवाया जाता है तो उसमें कुछ चेंज लाना हो, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑपोज करता है उस चेंज का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है व्हीकल वगैरह में, जहाँ पे स्टीमर वगैरह होती हैं वहाँ पे इसका बहुत ही यूज़ होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।